के पाए हमार दिला इसका धड़कन आई गवा कि जा तू लौट के अपने घरे वापस चली जा। वैसे हमार दिला भरम खाई गवा लौट के वापस आए देखत बाटी हा तो बिमल लेटाए के चले अरे तुम्हें नहीं हो मुन्ना के पापा अपने घर में देखत बाटिया तो खंजर पड़ा बाटे खून से एकदम ही गोवा बाटिया। जब अपने भैया के पास जाए के देखत बाटिया तोरे खून के पास जाए के देखत बाटिया तो तुहार लाल दुनिया छोड़ के भगवान को समझ रखा है रे तू। उठ! मेरी बात सुन। अरे आवारा, ये हर चाहिए मुझे तू बता कौन है किसके कहने में तू आ गई मेरा मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा तेरा बोल मासूम बच्चे को मेरे खा आराम कर बकवास बंद कर और आज के बाद इस बच्चे पर तेरा अधिकार नहीं है। मैं इसका बाप हूं। ले जाऊंगा अंतिम संस्कार करूंगा और जितना जल्द हो सके मेरे घर से दूर चली जा रही न तू जिस तरीके से मेरे बच्चे को काटा गया है उस तरीके से तुझे काट डालूंगा। चल ला रे ला।
अपने मरे हुए बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ और इन दुनिया वालों की कसम खा के कह रही हूँ, मास्टर कन्हैया लाल भारत लाल भोला सबकी कसम खा के कह रही हूँ कि जैसे मेरा बच्चा मेरी गोद को छोड़ करके दुनिया को प्यारा हो गया, उसी तरीके मैं भी प्यारी हो जाऊं। आपसे एक हर्फ झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बच्चे की खून नहीं पी। पागल हो गई है तू, मुझे कल बता रही है। देख, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, मेरा अधिकार है इसका कफन दफन करने का। तू बच्चे को मेरी गोद में दे दे, उसके बाद मैं बताता हूँ कि तेरे साथ मैं क्या करूँ। नहीं बताएगी। मैं भी इसी वक्त थाने पर फोन करता हूँ, यहाँ पर पुलिस वालों को बुलाऊंगा। उसके बाद हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मैं विनयपुर से विनय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ विनय कुमार सर, आप जितना जल्द हो सके मेरे घर आ जाएं। अरे कहाँ से बोल रहे हो यार कि जल्द आ जाओ? मैं विनयपुर से विनय कुमार बोल रहा हूँ सर। अच्छा, विनयपुर से विनय कुमार। सर, आप मेरे घर आ जाएं। आपका क्या है यार? मामला ये है सर हाँ कि मेरी औरत ने मेरे बच्चे, मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया है। आपके मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया है? हाँ सर, और बच्चे की लाश यहाँ पर है। जिस हथियार से काटा गया है वो हथियार भी ही है और मेरी औरत भी इसी काम करो विनय कुमार। जी सर। आप अपनी पत्नी को रोक कर रखिएगा, उसको भागने मत दीजिएगा। मैं चौकीदार के आगे पहुंच रहा हूँ। जी सर, आइए। तुम्हारे नाम में विनय कुमार है? हाँ सर, तुमने थाने पर फोन किया था? मैंने फोन किया था। बताओ विनय कुमार। सर, मेरे मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, मेरी औरत खुद है। सर, ये रही बच्चे की लाश, ये रहा हथियार, जिस हथियार से मेरे बच्चे को काटा गया, वो रही मेरी औरत। चौकीदार, सबसे पहले उस हथियार को जब्त करो, उसके बाद मासूम बच्चों की लाश गाड़ी में रखो, क्योंकि उसे पोस्टमार्टम भेजना है। ठीक है साहब। विनय कुमार। जी सर। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फोन करके बुलाऊंगा और तुम्हें थाने में आना होगा। ठीक है सर। क्योंकि तुम यहाँ पर रहोगे तो हो सकता है ये बयान न दे पाए। ठीक है सर, आप जब फोन करेंगे मैं आ जाऊंगा। खड़े हो। जो मैं तुझसे पूछूं मुझे साफ साफ बताना,
झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना। ये औरत कहना हमारा मान, ये औरत कहना हमारा मान, बच्चे को काहे को साफ साफ बतला तू मुझको, मार तगड़ी खाएगी, हाथी में हथकड़ी डाल कर जेल तक तू जाएगी। अब तू कहना हमारा, ये औरत कहना हमारा कि बच्चे को क्यों अब क्या तूने अपने माशूम बेटे का खून किया? सरकार मेरी बात को सुनो। बोल क्या कहना चाहती है, बोल। ना, इस समय मेरा कोई कसूर
ऐसे नहीं बताएगी। लगात कर ले चलो इसको थाने। जब तक इस पर महिला पुलिस अपना हाथ न उठाएगी ना, हराम जानी ऐसे नहीं बताएगी। ठीक है सर। देखो अब भी तुम्हारे पास टाइम है, सच सच बता दो, वरना हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने ले चलेंगे और लेडीज पुलिस से तुम्हें इतनी मार पड़ेगी तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। की बड़ी लंबी लंबी बात बाहर निकलत रही हो। मेरा ईमान कहता है मेरी दाद के महीने कि बेटा विनय, जिस दिन तू अपने छोटे भाई विनोद और अपनी बिजली की बात को जानेगा ना, लोग सर पर हाथ रख कर रोते हैं तो पैर सर पर हाथ रख कर रोएगा।
की बात माना होता तो मुझे एक दिन देखने को न मिलता। मैं समझ गया कि ये बिनोदवा और बिजलिया आपस में प्यार करने के चक्कर में मेरे बच्चे को अपने प्यार का रोड़ा समझा, इसलिए उसे काट कर फेंक दिया। और आज बिनोदवा का बैठकर इंतजार करता हूं, आ जाने दो। आप लोग ने भाई भाई का प्यार देखा होगा, लेकिन भाई भाई की दुश्मनी नहीं देखा होगा। बैठकर इंतजार करता हूं, और आज बिनोदवा आ जाएगा ना, उसे ऐसी मार मारूंगा और मार कर घर से निकाल दूंगा। साले को कभी भी अपने पास नहीं रखूंगा। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार हो भैया। क्या रे बिनोदवा? आ गया साला अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने रे। हैं? ये क्या कह रहे हो भैया? ये आपका भाई विनोद जब आपके पास स्कूल से या खेती से काम करके आया करता था तो आप अपने भाई को गले लगा लेते थे। आज क्या देख रहा हूं भैया, आप गले के बजाय लात से मार रहे हो भैया। अबे आराम कर। गलती मेरी इतनी है जो मैं तेरे ऊपर विश्वास किया। गले लगाने के बजाय मैं तुझे अच्छी सी थाल मंगाता, कपूर जलाता, अगरबत्ती जलाता, तेरी आरती उतार लेता तो मुझे बहुत बड़ी तसल्ली मिलती। कुत्ते मेरी बात सुन बे। बिनोदवा, तुझे आज सूझी थी क्या मान मर्यादा घर की मिटाते हुए? खौफ दिल में जरा सा ये था या नहीं अपनी भाभी को दुल्हन बनाते? सर मसाले मुझसे पूछ रहा है कि भैया जब मैं आता था तो आप मुझे गले से लगाते थे। गले से नहीं लगा, तेरी आरती उतार लू रे। मेरी बात सुनो भैया। बोल बोल। ये आपका छोटा भाई विनोद कहना क्या चाहता है आपसे? क्या कहना चाहता है रे तू मुझसे? मेरे बड़ी के भैया खता क्या हमारी, मेरे बड़ी के भैया खता क्या हमारी, मेरे ऊपर कड़ी क्यों पे तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी। गलती क्या है ये भैया बता
आप मुझे मार रहे हैं भैया? आप साफ साफ बताइए भैया, मुझसे आप कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे भैया? अब नहीं समझ में आएगा विनोदवा, अब तेरे समझ में कभी नहीं आएगा। एक बात बता रे, वो बिजलिया तेरी क्या है रे? मेरी भाभी माँ है भैया। हरामखोर, शर्म नहीं आती बेशरम? दिखावे के लिए तेरी भाभी माँ है ना, दिखावे के लिए तेरी भाभी माँ है। हरामखोर, दुनिया के नजरों में तू भाभी माँ कहता है, तू उसका देवर है, और नहीं तो मेरी नजर में जानता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता चल गया, मेरी माँ ने बताया है, वो तेरी रखेल है। बस भैया बस, हाँ? बस खबरदार भैया, तुम्हारा वकील हो, बस खबरदार। बस खबरदार भैया, तुम्हारा वकील हो, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, एक माँ बेटे के बीच रिश्ते को तुम गाली देते हुए लाज आई नहीं। ये देवर भाभी का रिश्ता नहीं है, बल्कि माँ बेटे के रिश्ता है। पारंपरिक रिश्ते को आप गाली दे रहे हो भैया, ऐसा ना मत करो भैया। अबे हरामखोर, क्या कहेंगे भैया? मुझे रामायण का पाठ मत बता रे। मैं भाभी को भाभी नहीं समझता, बल्कि अपना माँ समझता। चुप साले, आज के बाद अगर इस गंदी जुबान से अगर मुझे भैया कहना ना, तो तेरी जबान खींचकर काट मार दूंगा साले। और मेरी बात सुन, मैं कह के आ रहा हूं रे। अबे चला जा, एक विनोदवा घर से मेरे, अब दोबारा यहाँ पर आना नहीं, काट डालूंगा साले तेरी बोटियां, ये मुंह दोबारा यहाँ पर दिखाना। जितना जल्द हो सके बे, हरामखोर, ये मेरा घर छोड़कर चला जा। इस घर में मेरा राज है, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। और आज के बाद अगर यहाँ पर आ गया तो समझ साले तुझे जिंदा जला दूंगा पेट्रोल छिड़क कर। ठीक है, आप मेरे भाई नहीं, इस समय कसाई बन चुके हो। आपको मैं इतना समझाऊंगा, मगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे भैया। मैं समझ गया आप किसकी बात लेकर चल रहे हैं, मैं समझ गया माँ और बाप की बात। हरामखोर कुत्ते, अबे साले, वो तेरे लिए सौतेले माँ बाप हैं, लेकिन मेरे लिए सगे माँ बाप हैं। अब तू मुझे शिक्षा देगा बे? अबे कुत्ते, तू मेरे पैसों पर ऐसो आराम करता है। 70,000 रुपए मेरी पेमेंट है, 10-20 हजार रुपए इधर उधर से कमा लेता हूँ, लाख रुपए का वारा न्यारा मंथली मेरा है। तू क्या करता है? मेरे पैसों पे ऐसो आराम करता है। चला जाए यहाँ से बे विनोदवा, नहीं तो डालूंगा साले। सब कुछ पैसे नहीं होता, जिसके घर में परिवार ना हो, भाई ना हो, माँ ना हो, बाप ना हो, पैसा लेकर क्या करोगे भैया? अबे नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई बे, समझ गया? आज आप सौतेले माँ बाप के कहने पर चल रहे हैं, अपने छोटे भाई पर हाथ उठा रहे हैं ना भैया। साला सौतेला बोला बे, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं,
ठीक है, ये आपका भाई चला जाएगा। तो जाना। मैं दोबारा कभी नहीं जाएगा। जा यहाँ से बात। जा रहा छोड़ी कर भैया घर आपका, एक दिन भैया याद मेरी आएगी, अपनी करनी पे भैया तुम पछताओगे। अपनी करनी पर भैया तुम पछताओगे। बोली माँ बाप का जिस दिन भूल जाएगा, अपनी करनी पर। आज ही ये आपका छोटा भाई विनोद घर छोड़कर जा रहा है, मगर जिस दिन भैया, जिस दिन माँ और बाप का पोल खुल जाएगा ना भैया, उस दिन आपके समझ में आ जाएगा भैया। बकवास नहीं बे, चल निकल यहाँ से, चला। आप पछताओगे, भाई मेरे रोगे भैया। किस लिए? ऐसा हालत मत करो भैया। तेरे लिए रोऊंगा, तेरे लिए रोऊंगा, तेरे लिए, तेरे लिए रोऊंगा। बहुत बड़ी भूल किया मैंने, जो कि माँ की बात नहीं माना। और आज अगर माँ की बात मानता ना, तो एक दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। चलता हूँ माँ के पास, बाबूजी के पास, अपने भूल का एहसास करके उनसे गलती मांगूंगा। वो मेरे माँ बाप हैं, मुझे जरूर माफ करेंगे। मजा आ गया मेरे राजा। अरे सुना क्या हो गया घर में? अरे वाह, उस बच्चे के खून के इंजाम में बिजुलिया थाने चली गई, घर से बेघर हो गया। आरो बिमली को हम तुम तो रेलवे लाइन पे ला दिए, वो खत्म ही होगी। कहानी खत्म हो गई। वो विनय कुमार मजबूर होकर के हमारे तुम्हारे पास आएगा। बैठो मेरे राजा, खेल में मजा तो क्या है मेरे अंदर? अबे अबे बछवा बीमार है, आजा मेरे साथ देवता, गैया तैयार है। ए साले, मैं पागल हूँ क्या रे? हैं? अरे भाई साहब आप, भाई साहब नहीं, भाई साहब, भाई साहब बोल। एक बात बता, मैं मम्मी और पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा को पूछ रहे हैं। हाँ, उनका ज्वाइंट चल रहा है। भाग साले, हट, चल इधर। ज्वाइंट मतलब नहीं समझ पा रहे क्या? क्या है? मतलब दोनों लोग आपस में बातचीत। हाँ तो चल इधर, इधर चल, मैं आवाज लगा कर खुद बुला लूंगा। चल पैसे चल, चल इधर चल। माँ, 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 अल्लाह के नाम पे बोलो बाबा।
बेटे आज चेहरा तेरा कैसा लग रहा है? बेटा कभी भी तू आता था तो माँ बाप के पास बहुत मुस्कुराते हुए हंसते हुए आता था। बिने बात क्या है मेरे लाल? हाँ? आज इतना मदहोश बात क्या है मेरे लाल? बोल। अरे अपनी माँ और अपने बाबू से बता मेरे लाल। बेटे क्या हुआ है? बेटे क्या हुआ बेटे? क्या है? आंखों में आंसू? अरे किसी ने कुछ कहा है या फिर तेरी में कोई गड़बड़ी हो गई हो? तुझसे बजाकर पैसा कौड़ी लगता है, तुझसे दे करके काम ए बाबू तमाम करा देते। बाबू हाँ? भैया छोटा चाट गए आओ धोखा खा गए तो चोटा चाट गए बे। बाबूजी क्या और माँ, बोल। अगर आप सब ये बात सुन लेंगे ना, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अरे इसी कौन सी बात है? बोल क्या बात है? इधर आओ माँ। बाबूजी आप जानते हैं वो जो बिजलियां थी, मेरी बिजलियां एक बच्चे को जन्म दिया था। हाँ बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी आपको भी थी, माँ को भी थी। लेकिन माँ तू सही कह रही थी। क्या बेटा? उस रात और बिना दुआ के चक्कर में पड़कर जो मेरा मासूम बच्चा दुनिया नहीं देख सका, उस मासूम बच्चे को अपने प्यार का रोना समझकर दोनों ने काट डाला। ऐसे हो जिया जाए मेरा रू देख लिया भाई। अरे बर्बाद हो रही, मेरा प्यारा सुनाती इस दुनिया से उड़ माँ। गया है मेरे लाल। माँ आखिर बता, तू रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेगी? रोने धोने से कुछ अब होने वाला है नहीं बेटा। जो कुछ होना था हो गया माँ, सारी बात को भूल जा। मेरे लाल बोल। चल जो हुआ सो हुआ मेरे लाल। आज से मेरे लाल चल अपने माँ बाप के साथ रहो। आज से बेटा तुझे कोई दिक्कत नहीं। बेटे मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोला बाबूजी। तो बेटा समझाता आया मैं इतना चला, अरे तू समझता रहा खुद कसाई मुझे, देखो बर्बाद कर डाला। अरे भाई तेरा तू समझता नहीं था मेरी बात। हो जाए से बर्बाद, ये मुझको बिना दवा किया, वैसे बर्बाद उसको एक कर डालूंगा। आएगा अगर कभी वो यहाँ पे सुनो, बाबूजी उसको जिंदा जला डालूंगा। मेरे बेटा बाबूजी अगर दोबारा बिना दुआ कभी इस घर में आ गया ना, तो पेट्रोल छिड़क कर उसके ऊपर साले को सुन जिंदा मेरे, जला दूंगा। सारी बात छोड़ दे, भूल जा उसे, कोई काम नहीं करना है। भैया तू जानता है माई बाबू तो का कितना मानत थे। बात मानते हैं वे। माई बाबू तो का इतना मानत थी हाँ फिर जैसे बिलाल मूसक माने। कभी है यहाँ कभी बिलरिया पाई मुसवा का तोड़ डाली, उसे प्यार मोहब्बत करीबी। तो तू तो काय का तोरे नहीं चाहता था। चुप 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 बेटे सुन बाबूजी। आज चल तू तहसील मेरे साथ, अभी अभी तुरंत सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर लूंगा। इसलिए कि अगर कभी भी विधवा आएगा तुमसे लफड़ा फाड़ेगा तो कम से कम तेरे ये हाथों लग जाएगी सारी जमीन जायदाद। आज चल मैं सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। और रही बात शादी की, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा बेटा, तेरा परिवार बसा दूंगा। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा? वाह पिताजी वाह, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। आप बढ़ जाए, मैं आप
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो घर ही में मंदिर बनऊ भाई, वो तीरथ करई, वो कतहू न जाबई। घर ही में मंदिर बनऊ भाई, तीरथ करई, कतहू न जाबई। हाय राम, घर ही में वीरेंद्र भाई जरा बे। अबे माँ बाप का दर्जा भगवान से बढ़कर होता है बे। माँ बाप के चरणों में चारों धाम है बे। बोल। अबे तू चारे धाम देखा कहा? हाँ अम्मा बाबू साथे रहा, हाँ 4 दूना 8 धाम देखबे तू। भाग साले। हाँ सही बताओ। लेकिन मेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं बे? कैसे हैं? माँ, ओ माई मोरी गौरा, पिता महादेवा, माई मोरी गौरा, ओ पिता महादेवा, बाबू पिता महादेवा, पिता महादेवा, बाबू पिता महादेवा। ओ घर ही में मंदिर बनऊ भाई, तीरथ करई, कतहू न जाबई हो। और क्या बे? माँ और पिता के चरणों में जन्नत है, लेकिन हम माई बाबू कुछ बारे में कुछ कहे चाहते हैं तो। हाँ? आप समझ में आ गया ना बे? हाँ समझ गए भैया, हाँ? समझ गए। अब हम लोगों के साथ में रहेगा ना? अब हाँ बाबू ए भी आई, ए भी आई। हम क्या कहते हैं? भोरही में नाऊ बोलबऊ बई, अरे भोरही में नाऊ बोलबऊ बई, सुबेरे बाबू मुंडा करबऊ बई। और माई मोरी गैया, पिता साण देवता, माई मोरी गैया, पिता साण देवता। हाँ ये अगर भैया सुरेश पासी, ये अगर भैया सुरेश पासी पार्षद के निवासी भैया, ये भैया जिनकी दुकान है 12 नंबर की दुकान है, ये जिनकी दुकान है हाईवे पे। ये भैया ये 100 के नोट में से 51 रुपए पुरस्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम आज तक ऐसा भाई जैसा भाई नहीं देखा कि एक भाई का दुश्मन बन गया है। ऐसा भाई आज तक मैंने नहीं देखा है। असली चीज नहीं पहचान है। 51 रुपए का पुरस्कार है। 5 करोड़ धन्यवाद है। माई मोरी गैया, पिता साण देवा, पिता साण देवा, बाबू पिता साण देवा, पिता। और हमारी तोहरा
सवेरे मुंडा करबोगा उनका बिलाग ले जाओगे दिखाओगे गाय भैंस हो गई है हम गाय भैंस हो गए हाँ? ए बिने जा दो बाबू बिला के भी नहीं लिया जाते रहे उन्होंने पीछे देखे हमारी तबीयत खराब चलती रही हाँ हम सोचे बिला के लिया जाए कि काटी भैंस है बस सुई लगवाई दे अरे साले नहीं तो सुई लगाओगे हाथ जोड़ी आओ तो भैंस ही बस सुई लगवाएगा बिने उतनी दूर से बाहर आया है भूखा प्यासा होगा कब कब उसे खाना लड़के को पहले चाहे चला बेटुआ चला क्या बताऊं साथियों, मेरे बड़े भैया भाभी के प्रति झूठा आरोप लगाकर मुझे घर से भगा दिए। अब इसी जंगल में एक मेरा साथी वीरेंद्र ना जाने कहां चला जाता है। वीरेंद्र तू कहां चला जाता है यार? भैया मैं भी आपके पीछे पीछे चला रहा हूँ भैया। अब तो अपने पास कोई सहारा है नहीं भैया, न तो कोई सहारा देने वाला है। हाँ वीरेंद्र, आइए चलिए कहीं चलते हैं जंगल में, झोपड़ी बना के अपना गुजर बसर करेंगे। ठीक कह रहा है मेरे साथी। लेकिन भैया भैया क्या देख रहा है तू यार? सामने देखिए, सामने रेलवे लाइन पे। हाँ वीरेंद्र, कोई लड़की लेटी हुई है यार बेहोशी हालत में। हमको लग रहा है कि वो अपने आत्महत्या करने जा रही है और रेलवे के टाइम का समय भी हो गया है भैया। वीरेंद्र आओ चले, चलो बच्चा ना मर जाए कर जाएगी वो। चलो उसकी जान में चलो आओ जल्दी। क्या बताऊं साथियों, वो जो लड़की लेटी थी ये कोई गैर नहीं थी, बल्कि मेरी बहन बिमला थी। न जाने कौन हरामजादा मेरी बहन को बेहोशी, नशा की बेहोशी हालत में मेरी बहन को रेलवे लाइन के पटरी पर लगा दिया। तो अगर मैं मौके पर न पहुंचता तो ट्रेन आती मेरी बहन कट जाती। बाबूजी, मैं अपनी बहन को उठाया, अस्पताल ले गया। बाबूजी अस्पताल ले गया तो वहां डॉक्टर साहब पैसा मांगने लगे। मैं कितना भागा हूं कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से डॉक्टर साहब को पैसा दूं। भैया बाबू अगर मेरी मदद करेंगे तो मेरी बहन ठीक हो जाएगी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, आप माताओं और बहनों से मेरी मदद करिए। भैया बाबू, अरे बापू एक रुपया के परे हाथ फैलावा हो, बच्चा बचाल बहिनी के मोरे। बापू एक रुपया के बापू एक रुपया के परे हाथ फैलावा हो, बच्चा बचान बहिनी
हमारे सुरेश पासे जो कि बनकर के निवासी, जो कि 12 नंबर की दुकान इनकी नेशनल हाईवे पर है, उनकी तरफ से आपकी गरीबी और लाचारी को देखते हुए